आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूपी क्लासेस में। तो आज मैं आप सबके ला लिया हूँ हिंदी, जो क्लास 10th में अभी एग्ज़ाम हुआ है। आज मैं उसका प्रश्न ले आया हूँ और आप लोग देखिए और अपना मिलान करिए कि इससे कितने सही है कितने नहीं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बिना देरी के। जैसे कि पहले ही खंड आ में पूछा था, बहुकल्पी प्रश्न थे। उसमें से पहला प्रश्न पूछा गया था कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया होगा। 4 ऑप्शन में एक आपको लगाना रहता है, जो भी सही होगा उसमें आपको प्रति क्वेश्चन 1 नंबर आपको मिलता रहेगा, वो आप सब देख सकते हैं। तो पहला था वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, कौन थे वो? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रयोगवाद के कवि हैं, कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न था फ्रेंड्स तीसरा नंबर, भाव विलास के रचनाकार हैं, तो भाव विलास के रचनाकार कौन थे? देव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, मिलाते चलिएगा अपना अपना। अगला प्रश्न दोस्तों था चौथा नंबर, छत्रसाल दासक किनकी रचना है? तो किसकी रचना है? भूषण की। किसकी फ्रेंड्स? भूषण। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं, तो कौन है इसके रचनाकार? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शुल्क युग के लेखक कौन है? तो कौन है? मोहनदास राकेश की अमृत राय, तो इसके हैं श्याम सुंदर दास। तो मिलाते चलिएगा जिसके जिसके फ्रेंड्स अगर सातों में से अगर सातों हैं सही है आंसर, तो उनको 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो किसकी विधा की रचना है? उपन्यास। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती और रागी राघव। तो इसके राइट आंसर है बी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड बहुत ही अच्छा, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। जिसने 4 पर लगाया होगा उनको 1 अंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न पूछा था, सोरठ के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी टोटल होती हैं? पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। प्रश्न नंबर 14, निर्दय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? निर। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कर्म धारय समास। अगला प्रश्न 16 नंबर पूछा था, खेत का तत्सम रूप क्या है? तो क्या है खेत का तत्सम रूप? क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा था, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, युष्मत। अगला पूछा 18 नंबर, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो क्रिया की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है, वाक्य में कितने तत्व होते हैं? तो 2। कितने फ्रेंड्स? 2। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जो लास्ट है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद से। तो ये है हमारे 20 प्रश्न जो इस बार 10th क्लास में यूपी बोर्ड जितने भी स्टूडेंट होंगे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 20 में से आए, जिन्होंने इस पर सही आंसर लगाया उनको 20 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बाकी 50 नंबर का आपको खंड बी, जिसको खंड बा उसमें है, और अगर उसमें से आप अच्छे से अटेंड किएंगे तो आपको 70 में से कम 60 नंबर तो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको पेपर पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ किस प्रकार से आया था पेपर। खंड बा में आपको 2-2 नंबर का 3 प्रश्न पूछा गया था। पहले एक गद्यांश रहेगा, उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे होंगे। आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा कि एक ए है, एक दूसरा बी, तो उसमें से कोई भी एक आप चुनकर अपना प्रश्न कर सकते थे। जैसे कि आपको देखिए लिखा था
कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, कुछ इस प्रकार था। तो पूछा था उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न पूछा था सृजन बहु का अर्थ क्या होगा। तो ये इसमें से अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट ने 2-2 नंबर का है प्रश्न अटेंड किया हो उन्हें आसानी से 6 नंबर मिल जाएगा। बाकी ये ऑप्शन में था, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था इसी पे आधारित था, उसमें भी 3 प्रश्न दिए थे और उनमें से भी 3 प्रश्न में से आपको तीनों करना था। जिसके भी तीनों सही होंगे उनको आसानी से 6 नंबर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न नंबर 3 दे दिया, उसमें भी इसी प्रकार से दिया था। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में किसी एक का अवतरण संदर्भ साहित्य हिंदी के अनुवाद कीजिए। तो इसमें संस्कृत में लिखा था, तो इसको आपको 3 2 5 नंबर का था, तो इसको कन्वर्ट करके हिंदी में लिखना था। इसका मतलब क्या होगा, तो जो बच्चे अगर सही से लिखे होंगे तो उनको 5 में से 3 या 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा है 4 नंबर पे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ साहित्य हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब उस एक पिछले वाले में आपने देखा होगा कि संस्कृत से हिंदी करना था, इसमें हिंदी से संस्कृत में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा था प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको मतलब इसमें से कोई आपको देखिए 3 प्रश्न दिया था, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन में दिया था। तो इसमें आपको क्या करना था कि 3 प्रश्न करना था, का खा गा घा और ये अंगा। आपको 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से आपको 3 करने थे। जैसे कि आज था मृत्युदूत खंड काव्य के आधार पर उनके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये प्रश्न थे, इस प्रकार से आपको 3 करने थे। जो प्रश्न किए होंगे तो उनको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न एक क्वेश्चन के 3 नंबर। प्रश्न नंबर 6 जो 5 नंबर का था, तो उसमें लिया था दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मतलब आपको सब लोग जैसे दे दिए, जैसे कि जयप्रकाश भारती और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद। तो ये 3 लोग थे, तो इनकी जीवन परिचय लिखना था और इनके बारे में थोड़ी सी इनका डेट ऑफ बर्थ और जीवन परिचय में कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। अगर आप ये सब लिख के हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, और अच्छे से आप अगले क्वेश्चन की तरफ तैयारी करिए। अगला जो भी है मैथ का है तो उस पर फोकस करिए। और फ्रेंड्स अगर उसके बाद दे दिया था प्रश्न नंबर 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक में से काठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। मतलब उसने कहा कि अपने पुस्तक में जो भी एक श्लोक हो वो आप लोग 4 लाइन का लिख लीजिए जो इसमें ना आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिला के ना लिखिएगा। फिर क्या 8 नंबर में पूछा था फ्रेंड्स, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, जैसे 4 क्वेश्चन दिया था, इसमें से 2 आपको करना है। जैसे पहला था सर्वे यांत्रण दा दृष्टता अहसन, तो इसको, और एक आप भी कोई भी रिपु काय वादते। तो इसमें से अगर जो भी फ्रेंड्स 2 अटेम्प्ट किए होंगे चारों में से उनको हिंदी में लिखना था। संस्कृत में जो भी दिया होगा तो उसको आपको आसानी से 1-1 नंबर मिल जाएगा, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे इससे। अगला प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी पर मतलब विषय पे आप निबंध लिखिए, जैसे विज्ञान वरदान का अभिशाप है, नारी शक्तिकरण है, स्वच्छ भारत अभियान है, छात्र और अनुशासन। तो अगर फ्रेंड्स जो भी बच्चा स्टूडेंट जो भी बालक इस 9 नंबर को अटेंड किया को उसको आसानी से 7 नंबर मिल जाएगा। फ्री का 7 नंबर है, आपको बस कुछ नहीं इसके बारे में 200-300 वर्ड लिख के आना था, जिससे आसानी से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। और लास्ट प्रश्न था 10 नंबर है। 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया था कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना था अपने दोस्त को जो आपको 4 नंबर प्रोवाइड करता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5-6 लाइन को लिखना रहता है कि अपने दोस्त के बारे में कि मेरा प्रिय मित्र है, ये सब लिख के उसके बाद ब्रैकेट में कि मेरा जन्मदिन है, तो अपने उपहार के बारे में लिख के उस धन्यवाद को अपने फ्रेंड को धन्यवाद करते हुए लिखना था, जिससे आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएगा और 7 नंबर इधर से। तो ये आपको मतलब प्रश्न ज़्यादा नंबर लाने वाले थे, 11 नंबर आसानी से मिल जाते और 20 नंबर का टिक मार का था, तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाता। तो आपको 70 में से कम 23 नंबर लाना रहता है, तो आसानी से आप पास हो जाएंगे। बस आई होप आप ये करिए कि आपका अच्छे परसेंटेज है और आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा।
मैंने सारे प्रश्न आपको बता दिया। आप लोग कहेंगे तो कमेंट में करके सबका इसका मैं सलूशन भी ला दूंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट ने आज एग्ज़ाम दिया है क्लास 10th वाले, आई होप उनको उम्मीद करते हैं कि वो लोग अच्छे नंबर लाएंगे और अपने मैथ के लिए तैयारी करिएगा। और मैं मैथ का प्रश्न भी आपको करा देंगे, तो कल आप लोग सब लोग वीडियो पे जाकर चैनल पर देख लीजिए यूपी क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।